बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, और लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। टुडे वी विल डिस्कस एडवर्ब्स अगेन। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है एडवर्ब के जो है प्रीवियस लेक्चर में जो रूल्स थे उनको स्टार्ट किया था, और मैंने उसमें कुछ रूल्स जो थे आपको मैंने डिफाइन कर दिए थे। ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी है, और आज का जो लेक्चर होगा उन्हीं रूल्स के जो है वो सेकंड पार्ट है। और जो रिमेनिंग कुछ रूल्स हमारे रहते थे आज जो है हम उनको थॉरोली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ और लेक्चर का जो है आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रीवियस रूल्स हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको जो है अच्छे तरीके से जो है वो सुना होगा लेक्चर को, और आप जो है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज कुछ फर्दर रूल्स जो हैं उनको जो है हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 12 इज माई सिस्टर इज टॉल देन मी। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा माई सिस्टर इज टॉलर देन आई। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सिंपल सा ये रूल है, वी यूज कंपेरेटिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बिफोर देन। कि देन जो होता है ये कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, तो इससे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री जो जिसको हम सेकंड डिग्री जो है एडजेक्टिव की बोलेंगे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है माई सिस्टर इज टॉल देन नहीं, चूंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, माई सिस्टर इज टॉलर देन, और देन के बाद नॉर्मली जो है वो प्रोनाउन का आपने सब्जेक्टिव केस लगाना होता है, यानी मी को हमने आई में चेंज कर दिया। तो आपने ज़हन में रखना है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है देन से पहले उसका इस्तेमाल होता है जो सेकंड डिग्री है। रूल नंबर 13, शी वर्क हार्डली एंड पास द टेस्ट। इसका स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन होगी शी वर्क हार्ड एंड पास द टेस्ट। लॉजिक क्या है, हार्डली मीन्स ऑलमोस्ट नॉट, इट हैज नेगेटिव मीनिंग। यानी हार्डली का उर्दू मतलब होता है बामुश्किल ही, बामुश्किल ही, और ये नेगेटिव सेंस में आता है। तो यहाँ पे जो राइट होगा शी वर्कड हार्ड, तो हम यहाँ पे हार्ड का यूज करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम हार्ड का यूज करेंगे, हम यहाँ पे हार्डली का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 14 है, इस पे सेंटेंस आप देखें तो इनकरेक्ट सेंटेंस जो है प्रेजेंटली ऑल ऑफ देम डिसअपीयर्ड सून, और इसकी जो करेक्ट सेंटेंस बनता है वो ये है प्रेजेंटली ऑल ऑफ देम डिसअपीयर्ड, और दूसरा करेक्ट है ऑल ऑफ देम डिसअपीयर्ड सून। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लॉजिक को देखें तो जो प्रेजेंटली है और जो सून है दोनों जो है सेम सेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम दोनों को इकट्ठा यूज नहीं करेंगे। या तो हम सून का यूज कर लेंगे या हम प्रेजेंटली का। एक्सप्लेनेशन में आप जरा देखें, प्रेजेंटली मीन इन ए मिनट, यूज ऑफ प्रेजेंटली एंड सून इज रॉन्ग हेयर, कि यहाँ पे दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल जो है गलत है, यानी दोनों का जो सेंस ऑफ मीनिंग्स है वो सेम है। यानी प्रेजेंटली या यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि एक सेंटेंस में प्रेजेंटली ऑल ऑफ देम डिसअपीयर्ड, और दूसरा करेक्ट सेंटेंस है ऑल ऑफ देम डिसअपीयर्ड सून। तो दोनों का इकट्ठा जो यूसेज है वो रॉन्ग है। रूल नंबर 15 इज दिस मूवी इज क्वाइट मोर इंटरेस्टिंग देन द अदर मूवी, और इसकी जो राइट जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट और करेक्ट होगा, दिस मूवी इज ए लॉट मोर इंटरेस्टिंग देन द अदर मूवी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लॉजिक है वो ये है, वी डू नॉट यूज क्वाइट बिफोर ए कंपेरेटिव एडजेक्टिव, कि हम जो कंपेरेटिव एडजेक्टिव होता है जैसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो है मोर इंटरेस्टिंग जो है ये हमारा कंपैरेटिव जो है वो एडजेक्टिव है, तो इससे पहले जो है
हम क्वाइट का यूज नहीं करेंगे, हम इसकी जगह पे लॉट का यूज करेंगे, तो हम क्वाइट का यूज नहीं करेंगे। तो ये रूल है कि क्वाइट जो है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले यूज नहीं होता। रूल नंबर 16, he told everything in detail। correct is he told everything in detail, और दूसरी करेक्ट ऑप्शन है ही टोल्ड द डिटेल्स ऑफ दिस मैटर। तो यहां पे स्टूडेंट्स इन डिटेल और डिटेल्स ऑफ जो है दोनों के डिफरेंस को आपने जो है वो समझना है। बेसिकली इन डिटेल का जो है वो मतलब होता है थॉरोली, कंप्लीटली, कि जब आप किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो इन डिटेल है। और जो डिटेल्स ऑफ है इसका मतलब यह है कि आपने जो है डेप्थ में जो है आप किसी भी मैटर की डेप्थ को बयान नहीं कर रहे, आप डिटेल्स तो दे रहे हैं लेकिन आप उस तरीके से जो है उसको जो है वो डेप्थ में लेके नहीं जा रहे, तो वो डिटेल्स ऑफ हो जाएगा। और अगर आप जो है सेंस आपकी ये आ रही है कि थॉरो मीनिंग दे रहे हैं या किसी भी डिटेल की डेप्थ को आप बयान कर रहे हैं, तो आप इन डिटेल का जो है आप यूज करेंगे। रूल नंबर 17 इज इनकरेक्ट सेंटेंस है ही कम्स लेट ऑफन टू स्कूल, ही ऑफन कम्स लेट टू स्कूल। तो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ऑफन जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो कहते हैं। तो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं उसको हम जो है यूजली क्या करते हैं, वर्ब से पहले जो है हम यूज करते हैं। तो इसको हम जो है वर्ब से एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम वर्ब से पहले यूज करेंगे, जैसे ऑलवेज है, इसी तरीके से सेल्डम है, इनको हम एडवर्ब से इसको हम वर्ब से पहले यूज करेंगे। रूल नंबर 18 जो है इसको जरा हम देख लेते हैं। आई फील बैडली अबाउट इट, ये रॉन्ग सेंटेंस है, आई फील बैड अबाउट इट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इस रूल को भी आपने जो है वो समझना है। शी लुक्स अमेजिंग, अमेजिंग इज एन एडजेक्टिव इन ए प्रिडिकेटिव पोजीशन, द एडजेक्टिव अमेजिंग डिस्क्राइब द सब्जेक्ट शी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है वो जरा आपने देखनी है। फील इज ए कॉपुलर वर्ब, कॉपुलर वर्ब्स आर मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें कि जो फील है बेसिकली इसको हम कहते हैं कॉपुलर वर्ब। कॉपुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसको हम सेंस वर्ब भी बोलते हैं, और ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी जो है वर्ब होते हैं। ये इनके साथ जो है जब इन वर्ब को हमने डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या करते हैं, हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे हमने बैडली का यूज नहीं किया, हमने बैड का यूज किया। बैड तो एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे फील जो है ये कॉपुलर वर्ब है। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए होना तो ये चाहिए था कि हम एडवर्ब का यूज करते, लेकिन ये रूल है कि हम एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे कॉपुलर वर्ब के साथ, हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ए कॉपुलर वर्ब इज ए स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब यूज्ड टू जॉइन एन एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट। ठीक है जी स्टूडेंट, इसकी फर्दर जो है एग्जांपल देखते हैं, आपको और ज्यादा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने जो है कुछ जो है कॉमन जो है कॉपुलर वर्ब्स है, जिनको जो है हम अगर इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब की बजाय हम क्या करेंगे, हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जिसमें बी वाले वर्ब्स हैं। उसके बाद अपीयर है, सीम, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील, बिकम, गेट, एक्ट, फॉल, grow, bleed, come, go, get, die, freeze, run, keep, prove, remain, shine, stay, constitute, turn। जैसे कि ये अगर हम देखें तो ये जो है वर्ड है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ही सीम्स हैप्पी।
तो यहाँ पे जो सीम्स है ये एज ए वर्ब जो है वो यूज हो रहा है। तो सीम के साथ अगर हम देखें तो एडवर्ब जो है वो हैप्पीली आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे हैप्पी यूज कर रहे हैं जो कि एक एडजेक्टिव है, लेकिन चूंकि ये कॉपुलर वर्ब है तो इसलिए हम यहाँ पे एडजेक्टिव का जो है वो यूज करेंगे। रूल नंबर 18 इज शी वॉक्ड स्लो। इसका करेक्ट है शी वॉक्ड स्लोली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वी यूज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई ए वर्ब। स्लो इज एन एडजेक्टिव, इट कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई द वर्ब वॉक। तो यहाँ पे जो है स्लो को जो है आपने इस चीज का ख्याल करना, बड़ा सिंपल सा रूल है कि हमारे पास वॉक जो है ये एक वर्ब है, ठीक है, और स्लो जो है ये एडजेक्टिव है, और हमने वॉक को जो है डिस्क्राइब करना है। तो वॉक को जो है एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब नहीं करेगा, बल्कि हम यहाँ पे एडवर्ब का यूज करेंगे, और हमारे पास स्लोली जो है वो एडवर्ब होगा। तो हमने जो है एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट फंक्शन ऑफ वर्ड्स। कि आप देखेंगे यहाँ पे एक ही जो वर्ड है वो कैसे एक ही सेंटेंस में जो है वो फंक्शन और परफॉर्म कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में जो है वो फंक्शन और परफॉर्म कर रहा है। यानी एक ही जो वर्ड है वो एज ए एडजेक्टिव भी यूज हो रहा है और एज ए एडवर्ब भी यूज हो रहा है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है वी आर क्लोज फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो जो क्लोज है ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और दूसरी सेंटेंस में आप देखें एंडी स्टूड क्लोज टू द डोर। तो यहाँ पे जो क्लोज है वो जो कि स्टूड को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एक वर्ब है। तो यहाँ पे क्लोज एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में देखें यू डू नॉट हैव ए फेयर चांस टू विन दिस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे फेयर जो है इस चांस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है। आई डोंट थिंक शी प्लेड फेयर। तो यहाँ पे जो प्लेड फेयर है इस प्लेड को जो है जो कि हमारा वर्ब है डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब जो है वो यूज हो रहा है। तो आपने देखा कि एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट फंक्शन यानी एज ए एडवर्ब भी यूज हो रहा है, एज ए एडजेक्टिव भी जो है वो यूज हो रहा है। फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। ही लव्स फास्ट कार्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट जो फास्ट है तो वो एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस हम देखें आई डोंट वांट टू ड्राइव फास्ट। तो यहाँ पे ड्राइव चूंकि वर्ब है, और यहाँ पे हम फास्ट को जो है एज ए एडवर्ब जो है वो यूज कर रहे हैं। तो हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में ये भी डिस्कस करेंगे कि एल वाई वाले जितने वर्ड होते हैं सारे ज़रूरी नहीं होता कि एडवर्ब हो। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया नॉट फास्टली, फास्टली जो एडवर्ब नहीं है, फास्ट एडवर्ब है। आई वॉन्ट स्ट्रेट आंसर, यहाँ पे स्ट्रेट एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ही वेंट स्ट्रेट टू हिज ऑफिस, और यहाँ पे जो स्ट्रेट है वेंट जो कि एक वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एक एडवर्ब है। So student, this is the list of the adverbs do not end in ly, जो कि ly पे end नहीं होते लेकिन ये एडवर्ब होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एडवर्ब जो है वो ly वाला ही हो। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो है ly पे एंड नहीं होते लेकिन वो एडवर्ब का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने जो है आपके सामने रखी है, तो आप इनको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो है एज ए एडवर्ब यूज होते हैं लेकिन ये एल वाई पे एंड नहीं हो रहे। मल्टीपल एडवर्ब्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स अब इस स्लाइड में हम रूल्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी कुछ चीज़ें जो एडवर्ब की जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मल्टीपल एडवर्ब्स इज कि जो मल्टीपल एडवर्ब होते हैं यानी अगर एक ही सेंटेंस में जो है वो डिफरेंट एडवर्ब्स आ रहे हैं तो उनका करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या होगा। ये एक सेंटेंस आपके सामने है, जैसे ये सेंटेंस है आई मेट हिम रिलेक्टेंटली एट द कॉलेज ट्वाइस येस्टरडे। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस के अंदर आप देखें
तो इसमें हमारे पास 4 एडवर्ब आ रहे हैं। एक है रिलेक्टेंटली, फिर है एट द कॉलेज, फिर ट्वाइस है और फिर येस्टरडे है, जो कि हमारे 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने देखना है कि इनको हम करेक्ट ऑर्डर हमारा जो है उस सीक्वेंस क्या होता है। द अबव सेंटेंस हैज 4 एडवर्ब्स सच एज रिलेक्टेंटली, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, एट द कॉलेज ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ट्वाइस जो है ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और येस्टरडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो स्टूडेंट इस जो जब इस तरीके से किसी सेंटेंस में जो है एडवर्ब आ रहे होंगे तो उनका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो आपने जो है वो नोट कर लेना है। एज पर द रूल्स रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स शुड अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये जो है वो ऑर्डर है। सबसे पहले जो है उसमें हम मैनर जो है, उसके बाद फिर प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, और अगर उसके बाद कोई और एडवर्ब आ रहा है, कोई और चीज़ बयान की जा रही है जिसमें पर्पस जो है, तो वो हम इसको जो है वो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो है एक प्रॉपर ऑर्डर, एक तरतीब है। एडवर्ब्स अगर जो है एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको लिखने की ये तरतीब है। मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। MPFT, MPFT आप याद दिहानी के लिए जो इसको इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद कोई और एडवर्ब तो वो उसको आप जो है वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा आज का जो एडवर्ब्स का लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस लेक्चर से बड़े अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस लेक्चर को आप दोबारा भी सुन सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है इसको जो है डिस्कस भी कर सकते हैं, और रूल्स को जो आप क्लास में और ऑनलाइन सेशन में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।